चली जाती है हमारी पड़ोसी देश जो है नेपाल के पास। आप यहाँ से अगर इस रोड से निकलते हैं तो हेलो गाइज, आई एम रंजन, वेलकम बैक अपना यूट्यूब चैनल द एमआर के। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो बनने वाली है, इसलिए हम अपने घर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और वहाँ ब्लॉग बताते हैं कि क्या बन रही है, क्या हो रहा है, वहाँ का कुछ बारे में बताते हैं। और यहाँ का आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए पहले वहाँ पहुँचते, फिर उसके बारे में हम आपको बताते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. तो गाइज अभी हम आ चुके हैं जहाँ हमें जाना था। यहाँ से क्या है कि दो तरह के रास्ते हैं। पहले दोनों तरह के हम आपको रास्ते दिखा देते हैं। देखिए, ये रास्ता इधर से आती है और आपको एक जो है इस तरफ चली जाती है और दूसरी इस तरफ चली जाती है, जो कि ये जो है ये मधेपुर जाती है और ये भलवाई जाती है। और अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये बताया जाता है कि आज से 60 से 70 साल पहले ये रोड बननी स्टार्ट हुई थी, जो कि मधेपुर की ओर। तो उस समय लोग जो है मतलब लगभग 10 किलोमीटर रोड बन चुकी थी, सड़क बन चुकी थी। उस समय पब्लिक का मूवमेंट चेंज होने के कारण फिर इस रोड को रिटर्न किया गया। मतलब वो तो बन गई, फिर दोबारा दूसरा रोड चालू हुई सड़क बनना, जो कि भलवाई की ओर, जो कि ये रोड है। इसमें क्या है कि इस समय जो जिसमें बन रही थी, लगभग देश आज़ाद हुआ था हमारा 47 में और ये 54 में, मतलब लगभग 7 साल बाद की बात है ये। और उस समय बताया जाता है कि उस समय इसमें कोई गाड़ी नहीं लगी थी, मतलब ट्रैक्टर जो होती है, जैसे भी अभी जो चलती है, वो सब नहीं था। उस समय केवल यहाँ जो बैलगाड़ी से और मज़दूर अपने हाथों से इसे बनाया था। ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में जेसीबी या ट्रैक्टर हो जाती थी। और इसकी जो हाइट थी, अभी तो थोड़ी वो हो गई, ढल हो गई, लेकिन इसकी हाइट जो है 20 फीट प्लस थी। मैंने क्योंकि इसी रास्ते से आगे चल के बलवाई से आते थे हम लोग पढ़ाई करने भी, इसकी हाइट 20 फीट से ऊपर थी। और उस समय मजदूरी के रूप में 3 से 4 केजी टूटा हुआ चावल दिया जाता था, जो कि काफ़ी टूटा हुआ होता है, वो चावल दिया जाता था, जो कि आज के टाइम में हम लोग उसे मवेशी को खिलाते हैं। तो सोच सकते हैं कि 20 फीट की हाइट की रोड बनाई गई, सड़क बनाई गई, जो कि उसमें कोई मतलब जैसे भी कोई मशीनरी काम नहीं हुई, लोग हाथों से बनाए। और इसकी मरम्मत आई थिंक 10 में या 11 में हुआ था, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करने आते थे उस समय इनकी मरम्मत चल रही थी थोड़ी मोड़ी, क्योंकि उस समय भी काफ़ी ख़राब थी। गाइज ये जो रोड है, ये जो सड़क है, ये चली जाती है हमारी पड़ोसी देश जो है नेपाल के पास। आप यहाँ से अगर इस रोड से निकलते हैं तो आप डायरेक्ट नेपाल तक पहुँच सकते हैं। और इसके बाद एक और इस यहाँ का ख़ास बात ये है कि जहाँ हम खड़े हैं और ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा था कि 20 फीट जो जिसकी हाइट ज़्यादा है, उस रोड ये जो है मतलब बिहार के सबसे बड़ा शोक नदी जो कहा जाता है, कोसी नदी, उनका पश्चिमी तटबंध है, मतलब पश्चिम की ओर है, और एक पूरब की ओर है, जो यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो प्रॉपर हम लोग जो है बीच नदी में बसे हैं। तो और फ्रेंड, आप इस बिजली के खंभे के हाइट से अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। ये जो बिहार की सबसे बड़ी जो शोक नदी कहा जाता है ना, उनके दूसरे रूप कह सकते हैं, उनके सहायक नदी के पास, जो कि ये है उनका सहायक नदी। इनमें जो है देख रहे हैं नीचे जो लगा हुआ है, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा झुकाइएगा नीचे, ये जो लगा हुआ है ये आपको जो मतलब जाली तरह से बना हुआ है, ये इसे कटाव रोकने के लिए बनाया गया है। और तरह तरह के देख रहे हैं सीमेंट से भरा हुआ पत्थर टाइप से बनाया गया है, ताकि ये कटाव नहीं हो पाए। और इस तरफ से जो है ये नदी अगर यहाँ है, देख रहे हैं वहाँ इस तरफ से कटाव होते जा रहा है और ये आगे तक कटाव चली जाती है। ये नदी यहाँ से और लगभग 30 किलोमीटर दूर पूरब की ओर भी है। जगह पे देख रहे हैं ये जो ईंट से बनी हुई है, ये भी इसे कटाव को रोकने के लिए बनाया गया है।
देखिए इसकी फिर भी काफ़ी ईंटें इनकी गिर चुकी है और अभी भी कुछ गिरेगी। देख रहे ना, इसे रोकने के लिए बनाया गया। और हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। पता चला कि ये नीचे गिरे तो हम चले गए नदी में। इसका सड़क से और इनका जो नदी का जो डिस्टेंस है देख रहे हैं कितना कम है, काफ़ी कम डिस्टेंस है। ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ये पत्थर नहीं है, सीमेंट से भरा हुआ ये वो है बोरा है, जिससे क्या है कि इसको रोकने के लिए मतलब कटाव को रोकने के लिए ये डाला गया है। देख रहे हैं ना, उससे आगे अच्छे अच्छे पत्थर टाइप से जाली वाली बना के वहाँ डाला गया। देख रहे हैं वो फिर यहाँ सारी जगह, क्योंकि तो क्या है कि उस समय मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा था और हमें मार्केट का थोड़ा काम था, तो मार्केट का काम करने के लिए हमें निकले और उसके बाद घर पे आ गए। और बारिश घर पे जैसे पहुँचे बारिश स्टार्ट हो गई। तो आजकल मतलब मौसम का कोई ठीक नहीं है, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब धूप निकलेगा। जैसे अभी देखिए सुबह में लगभग 1 से 2 घंटे पहले बारिश हुई है और अभी देखिए मतलब अभी धूप निकली हुई है। अभी आजकल हालात कुछ ऐसे हैं। तो वो जो नदी है लगभग यहाँ से इनकी चौड़ाई जो है लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है। और ये उनका मतलब शोक नदी जो है कोसी, उनका मतलब दूसरा रूप कह सकते हैं, सहयोगी नदी कह सकते हैं। और ये नदी मतलब नेपाल तक पहुँचती है। उस सड़क से आप नेपाल तक जा सकते हैं और ये नदी भी नेपाल तक पहुँचती है। उस सड़क के बारे में बताते हैं कि उस सड़क लगभग 60 साल पहले बनी थी और जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय बनी थी। और उस सड़क बनाने में केवल मजदूर काम किए थे हाथों से और बैलगाड़ी से। और आज के टाइम में उस समय इतनी मशीन, इतनी जेसीबी ये सब नहीं हुआ करती थी। और अभी इतनी मशीन है, इतने कारीगर हैं, इतने अच्छे कारीगर हैं। लेकिन जो पुराने लोग बना रखे हैं जिस हिसाब से, जितना अच्छा खूबसूरत जो देखने में मनभावक लगता है, मतलब उतनी खूबसूरत आज के मतलब कारीगर नहीं बना पाते हैं। फिर सोचिए कि उस समय केवल हाथ से बनता था। तो आज का व्लॉग कुछ इसी प्रकार था। अभी हम आए हैं फिर खेतों की तरफ घूमने के लिए। अभी यहाँ से घूम के हम चलेंगे अपने घर पे। तो यह व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है द MRK व्लॉग, या तो ऊपर आ रहा होगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से फॉलो करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम सबसे बात करते हैं जो हमें फॉलो कर रखे हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं। बाकी यह व्लॉग आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक मास्क लगाइए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।